जब भी बनेगा भारत विश्वगुरु तो युवाओं से बनेगा, युवा की सोच से बनेगा। तो युवा को तो आगे बढ़ने देते नहीं है। एक कहावत की बात को ढीला थोड़ा पूछी पकड़े रहते हैं कि बढ़ो नहीं। युवा जिस दिन बढ़ जाएगा, ये काम हमारे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्दकोश में असंभव नहीं। मानव ही हर कुछ चांद पर जाना क्या असंभव था न, चला गया। तो आप अगर सोच रखेंगे तो चांद सूरज सब पर जा सकते हैं। सोच आपकी पहला नंबर जो हमारे चुनाव लड़ेंगे, अगर जीतेंगे तो वह दोहरी जो पेंशन लेते हैं ये बंद करवाया जाएगा, जो राजनेताओं आज लेते हैं। जो उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जैसे सरकार के कर्मचारियों का उम्र सीमा। जातीय समीकरण के आधार पर बिहार का चुनाव होता है। नहीं, हम जातीय समीकरण और परिवारवाद इस सब से हम दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। और यह पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीटों को अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। और जिसमें 40% युवक, 40% युवती, 10% मेल, 10% फीमेल और 50% महिलाओं का सीट आरक्षित। ज़्यादा करके गांव से यानी ग्रामीण उम्मीदवार होंगे, जो गांव के हैं। शहर के 20%। जिस निर्वाचन क्षेत्र के हैं लोग, वहीं से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। ये नहीं कि तो दूसरी जगह से आके चुनाव लड़ेंगे। यही यंग इंडिया पार्टी अपना विचार मन रखती है और अन्य प्रदेशों में भी अपना संगठन को विस्तार करेगी। अभी तक बिहार में सब कितना संगठन आपने कहाँ ये पार्टी आपका ये रन कर रही है? अभी तो फर्स्ट बार चुनाव लड़ने जा रही है, प्रथम बार, पहला बार। 2015 से पंजीकृत है लेकिन लड़ने जा रही है फर्स्ट बार, प्रथम बार। यानी 24 के इलेक्शन 24 के। सर, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा। आपसे बड़ी बड़ी पार्टियाँ बिहार में है, आप जस्ट अभी आपने लॉन्च ही किया पार्टी को, कैसे आप जीत पाएंगे? 40 सीट की बात कर रहे हैं। एकदम ठीक है। देखिए, बोलने के तो लोग बोलते हैं कि 40 पर, अन्य पार्टी वाले कि 40 पर 40 जीत रहे हैं, तो इस हिसाब से कितना सीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग कहना यही चाहेंगे, अन्य पार्टियों की तरह अपना बात हम नहीं रखेंगे। जो बोलते हैं कि 40 में 40 जीतेंगे, हमारा काम मेहनत करना। और सबसे बड़ी जीत ये जनता की जीत होगी। यह पहली बार जो कि युवाओं को 80% उम्मीदवार बनाया जाएगा। मेन चीज़ मेरा है युवाओं पर फोकस और महिलाओं पर, जो आज तक कोई पार्टी वाले नहीं किए। युवाओं के कंधा पर रख के बंदूक चलाते हैं, युवाओं का संबोधन करते हैं हर बार, लेकिन युवाओं को सहभागी देते नहीं हैं। 75 वर्षों से देश में ढलते उम्र वाले कर रहे हैं शासन इन पर, लेकिन युवाओं मेन मेरा है युवा और महिला, और कुछ क्या कुछ मुख्य एजेंडा होगा सर आपका? मुख्य एजेंडा यही है, युवा पर फोकस करना है और महिलाओं पर फोकस करना युवाओं के लिए क्या कीजिए? रोजगार दिलवाइए, क्या रोजगार के बारे में रोजगार की बात कर रहे हैं। हर युवाओं के कोई लिए दावा क्या करता कीजिए? है रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। रोजगार देने के लिए तो जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं दे रही, तो झूठ बोलना होगा ना कि रोजगार दें। रोजगार हम कहाँ से देंगे? उसके लिए प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा। खुद को रोजगार ढूंढना पड़ेगा। जितने लोग बोलते हैं कि नौकरी देंगे, रोजगार, वो सक्षम है, दे रहे हैं। और उसी भाषा का हम भी प्रयोग करें तो हमारी पार्टी उनकी पार्टी में क्या अंतर है? फिर जातीय समीकरण के आधार पर बिहार का चुनाव होता है। नहीं, हम जातीय समीकरण और परिवारवाद इस सब से हम दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। चुनाव के समय छोटी छोटी हमारी पार्टियां, जाति एक जाति है, युवा जाति। हमारी जाति एक होगी, युवा जाति और महिलाओं को। छोटी छोटी पार्टियां अचानक आ जाती हैं चुनाव के समय, बाद में पता चलता है कि बड़ी पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। यंग इंडिया का क्या मोटिव है, क्या है टारगेट है? देखिए, अब लोगों की मानसिकता क्या है इसके बारे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या है, पार्टी की सोच क्या है। यंग इंडिया पार्टी, जैसे यंग इंडिया पार्टी का नाम है, उसी तरह यंग इंडिया पार्टी का कार्य भी देखने को मिलेगा। क्या चुनाव से पहले किसी पार्टी से आप गठबंधन करेंगे? ऐसा लगे कि ये सब तो बोलने की बात है। हमारा एक ही फोकस है युवा पर। युवा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पार्टी अब कौन क्या हमारे जो विचार से सहमत होंगे, हमारी जो विचार है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक ही है कि युवा के पीछे से हम समझौता नहीं करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे।
और महिलाओं 50% हमें महिलाओं को सीट आरक्षित चाहिए, इसलिए कि 50% उसकी जनसंख्या है। उस आधार अगर बैंक में आपका 1 लाख है तो 1 लाख निकालने का अधिकारी हैं आप, तो 50% है, युवाओं को 80% हमको हकदार चाहिए। सारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती है, सरकार कहती है, तो क्या आप सरकार से संतुष्ट नहीं है? सरकार की जो भी योजनाएं, ये तो जनता से पूछिए कि सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। हम नहीं कुछ बोल सकते इसलिए कि हम पार्टी वाले हैं। जनता से पूछिए, अगर वो संतुष्ट है तो हम लोग भी संतुष्ट हैं। जनता से पूछें आप। क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा सर आपका? कुछ चुनावी मैनिफेस्टो होगा ना पब्लिक हाँ, के लिए? क्या चुनावी कुछ? मैनिफेस्टो तो अभी नहीं है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। पहला नंबर, जो हमारे चुनाव लड़ेंगे अगर जीतेंगे तो वह दोहरी जो पेंशन लेते हैं ये बंद करवाया जाएगा, जो राजनेताओं आज लेते हैं। जो उम्र सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जैसे सरकार के कर्मचारियों का उम्र सीमा निर्धारित है, उस तरह से उम्र सीमा निर्धारित होना चाहिए राजनेताओं का भी, यानी कि ढलते उम्र वाले होना चाहिए। और नशा मुक्त युवा भारत होना चाहिए। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या क्या आपको नजर आ रही है देश की, जो आप सत्ता में अगर आए तो उसको? नहीं, देखिए, तो झूठ हम बोल नहीं सकते कि हम सत्ता में आ सत्ता जाएंगे। के साथ आएंगे अगर किसी पार्टी, आप एक ही होगा सांसद। नहीं, ठीक है, तो जो यंग इंडिया पार्टी का विचार है उससे भिन्न नहीं जाएगा। जो विचार है, जो मानसिकता है, वही विचार रखेंगे। और जहाँ तक सवाल थे, जो आम बात है, जो समस्या की समस्या आम जनता से पूछे कि क्या समस्या है। तो जैसा आपने बोला जी कि भारत को हम नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त बनाएंगे, हाँ। क्या तो पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। दुनिया में कोई काम हमारे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, शब्दकोश में असंभव नहीं। मानव ही हर कुछ, चांद पर जाना क्या असंभव था ना, चला गया। तो आप अगर सोच रखेंगे तो चांद सूरज सब पर जा सकते हैं। सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए और दिल संकल्प कीजिए, कर्म कीजिए, कर्मठता से, ईमानदारी पूर्वक, कोई काम आपका पीछे नहीं पड़ेगा। साफ साफ आप नहीं बता रहे हैं कि क्या समस्या है देश की, किस बात को लेके आप आए हैं आगे? देश की समस्या तो जनता बता देगी, हमारी जो अपनी बात को हम रखेंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। हमारी जो यंग इंडिया पार्टी का जी, एज ए सिटीजन एक सवाल मेरा भी है। आज बेरोजगारी है, बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो आप कैसे रोजगार को आगे बढ़ाइएगा, कैसे युवाओं को रोजगार दीजिएगा? इसके लिए देखिए, स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। कोई मौखिक ऐसे ही बोल दे, कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट कि हम 10 लाख के रोजगार दे देंगे या नौकरी दे देंगे, तो बतौलाबाजी में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो रोजगार के लिए स्वयं जो लड़के लोग हैं, नौजवान हो जो हो, उनको आगे आना पड़ेगा। अब जैसे रोजगार में बहुत तरह की समस्या है, उसको दूर करना पड़ेगा। सर, यहाँ बिहार में बहुत कम ही इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज हैं, तो आपकी पार्टी इस मामले में क्या करेगी? क्या यहाँ पे और फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किए जाएंगे और इंडस्ट्रीज बैठाई जाएंगी? हाँ, एकदम बैठाई जाएगी। पहला नंबर तो जितने बंद पड़े कल कारखाने, चीनी मिल वगैरह, उसको ही लोग चालू करा लें। और ना इनसे चालू होगा तो हम लोग तो करेंगे भैया चालू जी। और आगे भी उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी से ज़्यादा रोजगार का सर, जो भी सर नई पार्टी आती है कुछ न कुछ दावा ठोकती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, बहुत लंबी लंबी हाँकती है। और जब सत्ता में आ जाती है ना, तो जो भी वादे हैं वो कहाँ गए पता नहीं। वो तो चेहरा भी दिखाना पसंद नहीं करते हैं आम पब्लिक को। सर, आप लोगों का कोई मैनिफेस्टो है जिसको अभी तो मैनिफेस्टो नहीं है जी, तैयारी नहीं की जी। है, तो चुनाव के वक्त पूर्व में किया जाएगा। जी। अभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि मुख्य मुद्दा क्या है, तो मुख्य मुद्दा हमारा जो है यही रख रहे हैं। जब वर्तमान सरकार की कार्यशैली से अभी आप संतुष्ट हैं? देखिए, फिर हमको अपनी मुद्दा लेके हम आए हैं, अपनी सर, पार्टी का सिद्धांत। सर वही सब बोल रहे थे आपसे हम कि ठीक है, आप मान लीजिए सत्ता में आ जाते हैं, भगवान करे अब सत्ता में आए, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टो है वो बहुत अच्छा है। खास करके यंग इंडिया पार्टी आपका है, और जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं और लड़कियां, उनके लिए आपका पार्टी गठित हुआ है। तो मतलब सर, आपका जो मैनिफेस्टो है कि आप भी सर, जिससे मान लीजिए महागठबंधन की भी सरकार है, तो उन्होंने बोला है कि 10 लाख रोजगार मिल रहा है, ठीक है। बीजेपी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार
तो 2 करोड़ मिल रहा है। आपका क्या मैनिफेस्टो, मतलब जो लोगों को अमल हो, मतलब मान लीजिए आपकी बात सुनकर नहीं भाई यंग इंडिया पार्टी है, छोड़ो इसको भाई इस बार जिताओ, कि मतलब इस बार कुछ अच्छा विकास होगा बिहार में। कुछ पर वोट देंगे उस पर हम कोई कॉमेंट नहीं कर सकते, चाहे आप राज्य सरकार के बारे बोले या केंद्र सरकार के बारे। हम अपनी बातों की रख सकते हैं, सब अपना तो आप अपनी बात कहाँ रख रहे हैं? कहाँ बता रहे हैं? हम बताते हैं जैसे अगर हमारी पार्टी के जो लोग जीते हैं तो अपने हम सिद्धांत के अनुसार चलेंगे। आपका क्या सिद्धांत है? हम लोग रोजगार मुहैया करावेंगे, किस तरह का रोजगार मुहैया? हर तरह का रोजगार मुहैया करावेंगे। वही तो सब कुछ है। एक रोजगार थोड़े, नहीं, रोजगार तो प्रधानमंत्री मुहैया करा रहे थे पकौड़ा तलने वाला, आप कैसा रोजगार मुहैया? रोजगार में भिन्न तरह की बातें आती है ना, एक रोजगार थोड़े है, पकौड़ा है, चाय है, काट का है। सर आम जनता बोलती है कि हीरोइन, गांजा, अफीम, चरस, दारू, गांजा बेचना ये भी सर एक रोजगार है। आम जनता, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आम जनता ही बोलती है। आपका कौन सा मुद्दा है? आपको किस तरह का रोजगार? सबसे हम लोग 200 दूर है, 200 दूर है। जब हम कह रहे हैं गांजा भांग, आप बता रहे हैं शराब की बात, हम कह रहे हैं कि नशा मुक्त युवा भारत बनावे। जी सर, मेरा एक सवाल है। आम जनता, सवाल ये है सर कि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब बेचने से आती है, और अगर आप सरकार शराब को बंद कर देते हैं तो वापस उतना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर पाइएगा? रेवेन्यू का जहाँ तक सवाल है, कोई जरूरी नहीं है कि गलत काम करते हैं जैसे शराब सरकार बंद करा दी है, रेवेन्यू नहीं आती है, ठीक ना। तो रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए गलत प्रवृत्ति, गलत मानसिकता को ना रखें। ये तो बिहार की बात, अगर हम लोगों की सरकार आ जाएगी तो पूरे भारत में हम नशा मुक्त कर सकते सर आम जनता बोलती है कि बिहार में भारत अभी तो नीतीश सरकार है, हैं। तो सर नीतीश सरकार मतलब इतना रोजगार दे रहे हैं, मतलब वही महागठबंधन की है, बात कर रहे हैं 10 लाख बोले हैं हमारे केसी यादव जी, तो 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। सब के सब देख रहे हैं कि लोग टीचर लोग लाइन में लग के फॉर्म भर रहा है, उसका कुछ और बहाली निकल रहा है। आपका सब मैनिफेस्टो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपका असल मैनिफेस्टो है क्या? मैनिफेस्टो तैयार ही नहीं हुआ, तैयार किए तो कैसे बोलते हैं आप? विजय जी, आपने पूरे भारत का भ्रमण किया, पैदल यात्रा की, क्या आपको लगा कि भारत जैसे ही घुमा अपने अलग अलग राज्यों में, किस तरह का आपका जो सर्वे था उसमें क्या निकल कर सामने आया? हमने पूरे भारत पद यात्रा किया, उसमें हमने सबसे बड़ा माने जो युवा है ना, उनकी हालत ये थी, मैं गरीबी को बड़ी करीबी से गांव-गांव जाके देखे हैं, चाहे वह आदिवासी हों, दलित हों, महादलित हों। अभी भी कुछ इलाके में अंग्रेज के जो शासन काल का था उसी तरह से कुएं से पानी भरते हैं। आसाम में गए थे तो कुआं पर हम खुद नहाए थे, बहुत जगह बहुत ऐसी। अगर वहाँ कोई बोरिंग करा लेता पहाड़ी क्षेत्र में तो समझता है कि पैसे वाला है। पहाड़ी क्षेत्र में बोरिंग बड़ा कॉस्टली होता है, कुएं से पानी भरता है। तो रोजगार की जहाँ तक सवाल नवयुवक के बारे में बता रहे हैं, हम गए कर्नाटका, मुंबई, वहाँ एक लड़का मिला, हमको बोला कि हम 3200 रुपया के महीना में प्लाईवुड का काम करते हैं, क्या पढ़े लिखे? तो कही कि सर हम क्या बोले, बोलने में अच्छी हमें क्या बोलो, तो कही कि हम B.Tech किए, कहाँ रहते हो? तो कहीं 3200 रुपया प्लाईवुड में मिलता है। एक और जो थे वो कहीं कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, BA पास हैं, बहुत तरह के बात, वो हमको 4200 या 4100 रुपया रात भर का गार्ड, क्या होता है जो गार्ड उड़ रहते हैं। माने युवाओं की समस्या भारत में सर बहुत बड़ी जरूरत है। सर जब आपकी पार्टी जब रूलिंग में आएगी, जब सत्ता में आएगी, तो ये एजुकेशन के लिए क्या काम करेगी? हमारे यहाँ जैसे एक मगध यूनिवर्सिटी है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही है, एडमिशन ले लेती है, 5 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं करवा पाती है, तो इस पर आपका क्या? अगर सत्ता में आई तो फर्स्ट प्राथमिकता शिक्षा। भूख थोड़ा हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं, और स्वास्थ्य। और युवा को लेकर एक सवाल और है सर, आपने कहा कि युवा को खुद करना पड़ेगा। आज का युवा तो सो गया है, दंगाई बन गया है, भीड़ बन गया है। हम बताते हैं, जो आप जिस तरह का बात आप कर रहे हैं, हम आपका इशारा समझते हैं। अभी जो बेरोजगार है ना, गरीब तबके को, उनसे दंगा करवाया जाता है। बड़े लोग जो मध्यवर्गीय लोग हैं वो नहीं करते। सर एक और बात, आज के जो युवा है ना,
वो लोग कहते हैं कि हमको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, हमको तो राजनीति में जाना है। कोई बीजेपी में जाता है, कोई जदयू में जाता है, कोई आरजेडी में जाता है, कोई वीआईपी में जाता है, कोई पार्टी में जाता है। उनको नेता बनने का शौक ज़्यादा है, ठीक है। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई भी आज के जो युवा हैं, मतलब जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बोलते हैं कि हमको पढ़ाई लिखाई से मतलब जो भी है नेता मंत्री सांसद विधायक MLA वो लोग कौन पढ़ कमा रहे हैं, वो लोग इसी तरह नेता मंत्री बन गए हैं। तो फिर हम भी ट्राई करते हैं जो पार्टी को ज्ञान कर लो, मतलब कोई अध्यक्ष रहता है, कोई उपाध्यक्ष रहता है, कोई प्रकोष्ठ अध्यक्ष रहता है, मतलब सबको पद मिला हुआ है। तो लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से या रोजगार से हमको वही मतलब नेतागिरी हमको करना है, हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। जिस दिन युवा अगर राजनीति में आ जाएं, आप जैसा कि बता रहे हैं हर युवा राजनीति में आ रहा है, तो समझिए कि देश का माने सौभाग्य हो जाए। आज दुर्भाग्य है कि राजनीति का जो डिफिनेशन बताते हैं लोग, आपका भी भाई रहेंगे, बेटा रहेंगे, बोलेंगे राजनीति से दूर रहो। घर में भी अगर कुछ बात करते हैं तो कहते हैं राजनीति करते हैं। राजनीति का परिभाषा बढ़िया से अगर समझ लेंगे, राजनीति राजेंद्र बाबू भी किए थे, आपका पटेल साहब भी किए थे, सारे लोग अच्छे अच्छे लोग किए हैं, लेकिन राजनीति से कोसों दूर हैं आज के नौजवान। इसीलिए इतनी विपत्तियां हैं। जिस दिन आ जाएंगे, हम तो कहें कि 80% युवा और युवती को हम देंगे। अगर आ जाए तो धन्य भाग्य समझिए कि देश का कायाकल्प हो जाएगा। अगर जब भी बनेगा भारत विश्वगुरु तो युवाओं से बनेगा, युवा की सोच से बनेगा। तो युवा को तो आगे बढ़ने देते नहीं है। एक कहावत के बाघ को ढीला छोड़ा पूछी पकड़े रहते हैं कि बढ़ो नहीं। युवा जिस दिन बढ़ जाएगा, ये लोग टिक पाएंगे क्या? इन लोगों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। और हमारा मेन मकसद है कि युवाओं को आगे लाना। देश का प्रधानमंत्री अगर होगा तो 25 से 28 वर्ष के लड़का तो लड़की बता देते हैं। तो सर, पर सर मिनिमम क्राइटेरिया 35 ईयर्स है 35 ईयर्स का है प्रधानमंत्री होने के लिए।